हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन आवर लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आज हम इसका जो पहला पार्ट है उसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से रीड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन कौन सा आएगा। हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स क्या है, जो हमारा ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं और वो कौन कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, उन हॉर्मोन्स की कमी, डेफिशिएंसी या फिर ज़्यादा मात्रा में बनने से, एक्सेसनेस होने से हमें कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उससे अलग अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्ट कोई हार्मोन बना रहा हो, कोई ऑर्गन कोई हार्मोन बना रहा हो, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे हार्ट है वो एक हार्मोन बनाता है एएनएफ, किडनी है वो एक हार्मोन बनाती है इरेथ्रोपोइटिन, जीआई ट्रैक्ट में जो कि हमारा स्टमक के अंदर है, ड्यूडनम के अंदर है, कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाए जाते हैं जो कुछ ना कुछ काम एक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हॉर्मोन्स हैं वो अपना काम करते कैसे हैं, हॉर्मोन्स का जो एक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या है, हम डिटेल में ये सब स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट मिनट, मुझे अपने आप को हटाना पड़ेगा, आप स्टार्ट चलिए। चलो, यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप पहले से पढ़ चुके हैं दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। जो न्यूरल सिस्टम है वो एक बहुत तेज हमें कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करता है ऑर्गन्स के बीच में। मतलब क्या है, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप उसके अपोजिट क्या करोगे, उसको थप्पड़ मारोगे या फिर ओके कोई बात नहीं होता है ऐसा बोलोगे, या फिर धक्का दोगे, गुस्सा करोगे, गाली दोगे। ये सब क्या है, ये सब रिस्पॉन्स है कि आपने उस एक्शन से क्या रिस्पॉन्स दिया। अब वो रिस्पॉन्स आया कैसे, आपके माइंड ने इंटरप्रेट किया, समझा, फिर कमांड किया कि आपको करना क्या है। ये सब किसका काम है, ये सब न्यूरल सिस्टम का काम है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आप एक सेकंड भी नहीं लगाते रिस्पॉन्स देने में कि थप्पड़ मारना है, धक्का देना, क्या करना है। क्यों? बिकॉज जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो न्यूरल का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट तो होता है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। आपने किसी को धक्का दिया तो आप धक्का देते नहीं रहोगे, जैसे आपने उसको थप्पड़ मारा, आप लगातार थप्पड़ मारते नहीं रहोगे। थप्पड़ मारने के बाद कमांड खत्म, आप जाओगे। फिर आप कुछ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एक शब्द कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हो। जिस वक्त कमांड आई है उस वक्त आप बोलते हो, फिर आप उठ जाते हो। सो कोऑर्डिनेशन फास्ट है लेकिन थोड़ी देर तक ही होता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस। मतलब क्या है, जो नर्व फाइबर्स है वो हर एक ईच सेल के अंदर नहीं जाते, कमांड पहुंचती है ऑर्गन के पास लेकिन हर सेल के साथ वो इंटरफेट नहीं करते। इसीलिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना होगा जो हमें सेल टू सेल एक फंक्शन, सेल टू सेल एक जंक्शन प्रोवाइड कर दे जिससे कि वो आपस में कनेक्ट हो सके। एज इन नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट all cells of the body. The cellular functions need to be continuously regulated. इसके लिए हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हमने बोला केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। दिस फंक्शन इज कैर्ड आउट बाय हॉर्मोन्स। ये जो फंक्शन है ये हमारे हॉर्मोन्स ने किया। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलके हमारी नॉर्मल बॉडी की रेगुलेटरी और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कुछ भी ऐसी चीज़ है जो सिक्रीट करे, चाहे वो हॉर्मोन्स बनाए, वैक्स बनाए या फिर ऑयल बनाए। जो एक ऑर्गन कुछ सिक्रीट करेगा उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके पास हमारा डक्ट्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होते, डक्ट्स मीन्स लाइनस है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होते, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उसको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन, जो पहले की डेफिनेशन है हार्मोन की वो क्या है? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ अ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है कि कोई केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है और उसको ब्लड के अंदर छोड़ दिया है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन हैज करंट स्पेसिफिक साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज। मतलब क्या है कि पहले जो क्लासिकल है पुराने ज़माने में जो हॉर्मोन्स हैं उसकी डेफिनेशन ये मानी जाती थी कि उस केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है और उसको हमने ब्लड के अंदर छोड़ दिया है और वो कहीं दूर जाके ऑर्गन के ऊपर टारगेट कर रहा है। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, जो हॉर्मोन्स हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। केमिकल तो है लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब न्यूट्रिएंट क्या है? हम जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमने खाना खाया, हमने रोटी खाई, चावल खाए, चपाती खाई, उससे हमें क्या है? उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हार्मोन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। कि आपको भूख लगी है इंसुलिन का टिक्का लगा लो, इंसुलिन खा लो। आपको भूख लगी है ग्रोथ हार्मोन खा लो। आपको भूख लगी है टेस्टोस्टेरोन खा लो। आपको भूख लगी है एस्ट्रोजन खा लो। ऐसा नहीं होता, इससे हमें ताकत नहीं मिलती। ये न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। ये हमें कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करने को देता है। जैसे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर किसी से जाते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो मेल एक्सेसरी जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भूख लगी है तो टेस्टोस्टेरोन को खा लेंगे, नहीं, उसका अलग इफेक्ट है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, जो एक सेल से दूसरी सेल्स के बीच में मैसेज प्रोवाइड करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। और ये थोड़ी सी मात्रा में बनाई जाती है। ऐसा नहीं है बाल्टी बाल्टी बन के, थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में बनाया बहुत है और वो अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर देती है। The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. इस नई डेफिनेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल को और भी ऐड कर दिया जो कि हॉर्मोन्स नहीं है। जो एक्चुअली जो पहले डेफिनेशन थे उसके अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स नहीं थे, लेकिन जो आज के डेफिनेशन है उसने और को भी ऐड कर दिया है। इनवर्टिब्रेट पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हॉर्मोन्स। कि जो इनवर्टिब्रेट है, छोटे एनिमल्स हैं, उनके अंदर सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है और थोड़े से ही हॉर्मोन्स हैं। वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज अ हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक हाईली कोऑर्डिनेटेड केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। देखो तो हाँ, देखो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जो ह्यूमंस का एंडोक्राइन सिस्टम उसके अंदर क्या क्या आता है? The endocrine glands and hormones producing diffused tissues and cells located in different part of the body and constitute the endocrine system। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे डिफ्यूज की गई है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हॉर्मोन्स एक ही जगह पे लोकेटेड है, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, pituitary is located in our head region. Pineal is located in head region. Adrenal is located on the kidney. Pancreas is located in the abdominal cavity. Thymus and gonads, especially testes in male, are located in the pelvis region outside the body in a pouch-like structure known as scrotum. तो क्या क्या आता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर? पिट्यूटरी बोल दो, पिट्यूटरी बोल दो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियास,
पैराथायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स, गोनाड्स मीन्स जो हमारे सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस मेल्स के अंदर और ओवरी फीमेल्स के अंदर, आर दी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी, मीन्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। इन एडिशन टू दिस ऑर्गन, ये तो हो गए हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन कुछ और जो मैंने आपको पहला बताया, जैसे जीआई ट्रैक्ट है, हमारी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये भी कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। क्या क्या? जीआई ट्रैक्ट, किडनी, हार्ट एंड आवर लीवर। A brief account of structure and function of all major endocrine gland and hypothalamus of human body is given in following section। कुछ एंडोक्राइन जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस और हाइपोथैलेमस। अब देखो, जो हाइपोथैलेमस है वो डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, लेकिन उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्यों पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है? स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। एज यू नो, आप जानते हैं जो हाइपोथैलेमस है वो बेसल पार्ट है डायनसेफ्लॉन का, जो कि फोरब्रेन जो हमारा ब्रेन है उसका फोरब्रेन पार्ट है, उसका डायनसेफ्लॉन है, जिसका बेसल पार्ट जो वो हाइपोथैलेमस है। लेकिन इसको हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। हाँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है जितनी बॉडी के अंदर है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, तो उसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसके अंदर कुछ न्यूरोसिक्रेटरी का मतलब क्या है? ऐसे न्यूरॉन्स जो कुछ सिक्रेट करते हैं, तो इट है सम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, जिसको हमने बोला न्यूक्लियाई। क्या बोला? न्यूक्लियाई, जो कि हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये कंट्रोल रखते हैं पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के ऊपर। हाउएवर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। जो देखो सिंपल सी बात क्या है, ये पिट्यूटरी से हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करवाती है, हॉर्मोन्स को रिलीज करवाती है। अब हॉर्मोन्स को रिलीज करवा भी सकती है और हार्मोन के रिलीज को रोक भी सकती है। जो हार्मोन्स को रिलीज करवाती है उसको बोलते हैं रिलीजिंग टाइप हार्मोन। जो हार्मोन के रिलीज होने को रोकती है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। सो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। द रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज करवाएगा विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, जो कि इनहिबिट करवाएगा द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स which inhibit secretion of pituitary hormones. For example, a hypothalamic hormone जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करवाता है? जो गोनाड्स हैं, क्या करवाता है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये उसको रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोफिन कहाँ से रिलीज होती है? हमारे पिट्यूटरी से अंदर से स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। लेट्स चेंज द कलर। ऑन द अदर एंड एक सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन का मतलब क्या है? जो ग्रोथ हार्मोन है इसके रिलीज को स्टार्ट करवाएगा। मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाओ उसको रिलीज करवाता है, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और पिट्यूटरी से इनहिबिट आ गया, आई भी इनहिबिट टाइप है, दोनों हमने इनहिबिट देखे। तो दोबारा देखो, जो GnRH है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, वो रिलीजिंग टाइप है, वो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाएगा। लेकिन जो सोमैटोस्टैटिन है वो इनहिबिटिंग टाइप है, ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करवाएगा। हाँ, ये बात ठीक बोल मैंने, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। These hormones originating in the hypothalamic neurons pass through the axon and are released from the nerve ending।
ये क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए आपको समझाते हैं। जस्ट एक मिनट, एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी से ही पढ़ेगा, एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैंने टाइप करवा रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम है। देखो ये पिनियल ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे जो पिट्यूटरी होता है थायराइड है, थायराइड के पीछे पैराथायराइड होते हैं, ये थाइमस है, ठीक है, और थाइमस में जो पैनक्रियाज है। किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड है। गोनाड्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर ओवरी है और मेल्स के अंदर जो है टेस्टिस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया, कहाँ पे आगे थे आप, देखो देखो दोनों बाजू। तो क्या होता है, थोड़ा और नीचे होना था, अब देखो क्या होता है, ये तो है हमारा हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपो, अच्छा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, कैंसर, कैंसर, कैंसर। देखो क्या होता है ना, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन्स है, ये होता है हमारा हाइपोफिशियल पोर्टल सर्कुलेशन, ये वाला। और दो हमारे पास पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। जो भी हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो बनती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस है कंट्रोल रखता है पिट्यूटरी के ऊपर। कैसे कंट्रोल रखता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करके। हार्मोन्स दो टाइप के रिलीज करता है, रिलीजिंग टाइप एंड दी इनहिबिटिंग टाइप। रिलीजिंग टाइप जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करवाती है, इनहिबिटिंग टाइप जो हार्मोन्स को का रिलीज को इनहिबिट करते हैं। अब मान लीजिए हमें ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रिलीज कर देगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन यहाँ से आएगा न्यूरॉन से, यहाँ पे सिक्रेट हो गया, इसको हम बोलते हैं हाइपोफैशियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो यहाँ से जो हमारा कैपिलरी है, फिर वीन्स बनती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके थ्रू यहाँ पे ब्लड आएगा और पहुँच गया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन बनने लग गया। अब हमें ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकना है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो अब जो रिलीज करेगा वो करेगा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन बन रहा है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोक देता है। तो क्या होगा, वो जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन है, वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो है एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है जो रिलीज होना है उसको रोक देगा। वही बात वहाँ पे लिखी हुई थी। चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर बार बार खोलना पड़ेगा। आप आगे थे, यहाँ पे आगे थे, हाँ। तो क्या है, दिस हार्मोन, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दिस हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन pass through the axon and are released from the nerve ending. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of the anterior pituitary. The posterior pituitary is under the direct neural regulation of hypothalamus. ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अब मैं समझाता हूँ आपको। जो पहला तो इनडायरेक्ट है, हॉर्मोन्स आते हैं और वो एक्ट करते हैं, फिर हॉर्मोन्स को रिलीज करवाते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। और ऐसा क्यों लिखा हुआ, देखो आप देख सकते हो, एक बड़ी वाली न्यूरॉन्स, यहाँ पे न्यूरॉन छोटी थी, यहाँ से आया हाइपोफैशियल सर्कुलेटरी सिस्टम से आ गया इसके अंदर हार्मोन और यहाँ पे एक्ट कर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन आप जो न्यूरॉन देख रही हो ये स्टार्ट हुई है हाइपोथैलेमस में, ख़त्म हुई है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो अब ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जहाँ से हार्मोन्स बनना स्टार्ट होगा, जो नर्व एंडिंग है उससे ये बाहर निकल जाएगा। और जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स ने बनाए हैं, लेकिन अब वो आके जो है स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ये दो हार्मोन होते हैं। हमारा पहला एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन जो बर्थ हार्मोन है और जो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहलाता है। वो दोनों के दोनों जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस के होते हैं।
हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से बनते हैं, लेकिन वो नीचे आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, जो पिट्यूटरी है अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पिट्यूटरी हमारे जो यहाँ पे सर में है, स्फिनोइड बोन होती है, लोकोमोशन में हम पढ़ेंगे। तो स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, खड्डा होता है, जिसको हम बोलते हैं सैला ट्रसिका। ये सैला ट्रसिका के अंदर लोकेटेड होती है। ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, आप देख भी सकते हो, एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ डंडा स्टॉक। इट इज डिवाइडेड। जो पिट्यूटरी है उसको हमने अंदर से एनाटॉमिकली दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो किसको बोला हमने? एंटीरियर पिट्यूटरी, ए से एडिनो, ए से एंटीरियर। जिसको हमने क्यों बोला? उसको हमने बोला न्यूरो हाइपोफाइसिस। कैसे रखोगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपने खुद के हार्मोन नहीं है, न्यूरॉन्स कुछ हार्मोन रिलीज कर रही है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहे हैं। ऐसे आप याद रख लोगे। अब जो पहला है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके भी दो पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब जो पार्स डिस्टैलिस है वो हार्मोन जो बनाते हैं उनका नाम है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, LH एंड FSH। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और जो सातवां बनता है वो बनता है पार्स इंटरमीडिया के अंदर, जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, जो पिट्यूटरी है इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके जो है दो भाग हैं। पहला है पार्स डिस्टैलिस, बीच वाला है पार्स इंटरमीडिया। जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन, जो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं हमारे पिट्यूटरी के, वो पार्स डिस्टैलिस के हैं, जो है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया का सिर्फ एक हार्मोन होता है, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जो ह्यूमन के केस में जो पार्स डिस्टैलिस है और जो पार्स इंटरमीडिया है, ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो पास्ट डिस्टैलिस के हो या फिर पास्ट इंटरमीडिया के हो, वो हम एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ही बोल देते हैं। आगे देखो। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis. न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हमने बोला, हम बोलेंगे अब बताऊंगा, जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरो नर्वोसा, याद रख लो, न्यूरो नर्वोसा जो है उसको वो हम बोलते हैं, कहाँ पर गया, हाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस को मैंने बोला पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर पीछे वाले पिट्यूटरी भी बोलेंगे। उसके खुद की हार्मोन नहीं है, स्टोर करता है एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स नोन एज ऑक्सीटोसिन एंड दी वैसोप्रेसिन, को हम ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन एक्सोन के थ्रू उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन है पहला हार्मोन जो मेन है पिट्यूटरी का, जो कि हमारी लेंथ बढ़ाता है। अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। देखो, ओवर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया। अब ये मत बोलो हाइट ज़्यादा हो जाएगी अच्छी बात होगी, नहीं, ज़्यादा लंबा होना भी अच्छी बात नहीं है, मीडियम साइज इज गुड। ज़्यादा लंबा भी हानिकारक है, छोटा भी हानिकारक है, मीडियम साइज का लो। ओवर सिक्रेशन ऑफ GH यानी ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, सिंपल सी बात है, लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। वो देखिए ना 7-7 फुट के आदमी, जाइजेंटिज्म उनको ही बोलते हैं।
एंड लो सिक्रेशन, अगर कम है तो बोने ड्वार्फिज्म। लेकिन अब मेन केस आता है। अब देखो ग्रोथ हार्मोन कम कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। मान लीजिए आपकी प्यूबर्टी नहीं आई है, अगर प्यूबर्टी नहीं आई है तो आपकी लेंथ बढ़ सकती है, हड्डियों की साइज बढ़ सकती है। उस टाइम बच्चे हो आप, तो उस टाइम पे अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो आप जाइजेंटिज्म बहुत लंबी हो जाओगे, अगर कम होगा तो आप बूंद रह जाओगे। लेकिन आपकी प्यूबर्टी आ गई, आपकी एज हो सकती है 20 22 23 साल हो गई, मिडिल एज पे आ गए आप। अब आपकी हड्डियों का साइज नहीं बढ़ सकता, कुछ होता है वो आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ोगे। हड्डियों के अंदर कुछ होता है एंडिंग पे, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ती है। लेकिन अगर वो केमिकल ख़त्म हो जाए तो लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है बोन की, तो हाइट कैसे बढ़ेगी। तो वही है कि प्यूबर्टी के बाद है आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो गया, ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा, हाइट तो नहीं बढ़ सकती, हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक हाथ बढ़ गया, मुंह एबनॉर्मल हो गया, रीढ़ की हड्डी बढ़ गई, ऐसा ऐसा हमें केस देखने को मिलता है। तो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन मिडल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, स्पेशली ऑफ द फेस, लंबा छोटा हो गया जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है और बच्चे की या फिर आदमी की पहले से डेथ हो जाती है। ये स्टार्टिंग में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हाइट अच्छी खासी दिखती है, लेकिन आगे जाके अगर डिटेक्ट ना किया जाए तो आदमी मर जाता है। लेकिन हम डिटेक्ट कर देते हैं, बाद में कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे कि कुछ इन एक्सटर्नल फीचर्स में नोटिसेबल चेंज आते हैं। ये तो बात हो गई हमारे ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, जनरल बॉडी सरफेस पे जाके हमारी हाइट बढ़ाता है, कम हो गया तो बूंद रह जाएंगे, ज़्यादा हो गया तो बहुत लंबे हो जाएंगे, प्यूबर्टी के बाद ज़्यादा हो गया तो एक्रोमेगाली हो जाएगी, डिसफिगरमेंट ऑफ द बॉडी हमारा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ही, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, जो मेमोरी ग्लैंड है, जो मेमोरी स्टोर नहीं करते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड है जो मेमोरी स्टोर नहीं करते हैं, उस पर एक्ट करता है, उसकी ग्रोथ करवाता है और उनके अंदर मिल्क बनवाता है। सिर्फ ये काम है। क्या क्या, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है और उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड के ऊपर एक्ट करता है और थायराइड के हार्मोन रिलीज करवाता है। TSH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 T4, थायरोक्सिन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग थायराइड हार्मोन। तो क्या करता है, ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। आप पढ़ोगे एड्रिनल के भी दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में से ग्लूकोकोर्टिकोइड एक हार्मोन आप डिटेल में पढ़ोगे, उसको रिलीज करवाता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। CC आप याद रख लेना। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोफिन्स, जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाड्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन। मेल्स के अंदर जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो सिंथेसिस होता है, और LH जो है वो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करता है और एंड्रोजन बनवाता है। समझ में क्या काम है LH का, क्या करेगा, एक तो गोनेड्स जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस है, उनकी लेंथ को बढ़वाता है, उनका साइज बढ़वाएगा, और जो एंड्रोजन है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसको रिलीज करवाता है। मेल्स के अंदर जो FSH है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट रेगुलेट करता है। फीमेल्स के अंदर जो LH है वो मैच्योर फोलिकल को फटने में हेल्प करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। FSH जो है वो ओवेरियन हार्मोन्स को, ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करवाता है। अब जो नेक्स्ट बात है वो बात है MSH की। MSH क्या है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट्स क्या होती है, मेलानोसाइट्स
मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो कुछ पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में कराती है कि रंग भूरा होगा, काला होगा, गोरा होगा। तो एमएसएच एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड विट रेगुलेट द डीपिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, कलर पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट जो है वो आगे हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स जब बेबी की डिलीवरी होती है, जो स्मूथ मसल्स है, मायोमेट्रियम है, उसके ऊपर आके एक्ट करता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और बच्चा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और मेमरी ग्लैंड से ब्लड कह रहा हूँ, मिल्क को भी ये इजेक्ट आउट करवाता है। वैसोप्रेसिन जो नेक्स्ट हार्मोन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो मेनली किडनी के ऊपर एक्ट करता है और पानी को रीएब्जॉर्ब करवाता है और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब करता है फ्रॉम डीसीटी। मीन्स पानी को एब्जॉर्ब करवाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम वगैरह उनको भी जो है एब्जॉर्ब करवाता है। इस चीज़ को वैसोप्रेसिन बोलेंगे। वैसोप्रेसिन क्या है? जो कि जीएफआर को बढ़ाए। कैसे बढ़ाएगा? पानी को कर लेगा एब्जॉर्ब, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। पानी के लॉस को रोकता है, डाययूरेसिस को रोकता है। इसको डाययूरेसिस क्या होता है? पानी निकलना, यूरिन निकलना, उसको हमने रोक दिया, उसका हमने एंटी काम किया, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। अगर हमारे पास एडीएच की कमी हो जाती है, पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो यूरिन के अंदर पानी निकलता रहता है, एक्सेसिव यूरिन निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ भी दो टाइप के, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस जब होती है जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है और वो शुगर लेवल जो शुगर है वो हमारी यूरिन के अंदर भी बाहर निकलती रहती है। और डायबिटीज़ जो इंसिपिडस है वो जब होता है जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में अंदर कम बन रहा है और पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया हमारा पिट्यूटरी हार्मोन तक। पिनियल, छोटा सा पिनियल पढ़ के हम खत्म करते हैं। तो देखना पिनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये भी हमारे ब्रेन के रीजन में है। कहाँ पे? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। इसका जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? सिंपल सी बात है, 24 हायर रिदमिक सेंटर को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है? कब हमें नींद आएगी, कब हम सो जाएंगे, ये सब जो कंट्रोल करता है उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। सो मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ अ 24 हावर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। कैसे हम सो जाएंगे ये सब ये मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी मैं कर सकता है। मेन सो काम मेन याद रखना 24 हावर रिदमिक सेंटर। लेकिन साथ साथ में बॉडी टेम्परेचर को भी कर, और ये तो याद रखनी है, बॉडी टेम्परेचर याद रखना है और आपको जो है रिदमिक सेंटर भी याद रखना है। लेकिन आप याद रख लो कि मेटाबॉलिज्म भी करवा देगा, पिगमेंटेशन भी करवा देगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट कर देगा और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी अफेक्ट कर देगा। तो कितने मिनट की वीडियो बन गई? तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी वीडियो लंबी वीडियो हुई 33 मिनट की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस के हार्मोन, हमने पढ़ा पिट्यूटरी के हार्मोन, उनके फंक्शंस पढ़े, उनके डिसऑर्डर्स पढ़े, पिनियल ग्लैंड पढ़ा, मेलाटोनिन जिसका हमें नींद आती रात को 12 बजे, मेलाटोनिन बहुत हाई होता है और दिन में बहुत कम होता है, इसलिए हम एक्टिव रहते सोते नहीं। लेकिन कुछ है जो दिन में सोते रात को जागते हैं, अपना रिदमिक सेंटर निशाचर की तरह, नॉकटर्नल एनिमल्स की तरह। लेकिन हम नॉकटर्नल नहीं हैं, हम अच्छे आदमी हैं, तो हम नहीं सोते। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसे बंद हो?